क्या आपको मालूम है कि पहले महिलाओं को उनके ही घर में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर आए एक महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बनाया हिंदू कोड बिल और इस हिंदू कोड बिल ने महिलाओं की जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को दिया शिक्षा का अधिकार। पहले समझा जाता था कि बेटियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह सोचना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की शिक्षा पर डिपेंड करती है। समानता का अधिकार। नेक्स्ट है अपनी मर्जी से तलाक लेने का हक। पहले क्या होता था कि केवल पुरुष महिलाओं को तलाक दे सकता था, चाहे गलती किसी की भी हो। लेकिन अगर इस वक्त किसी महिला पर शादी के बाद अत्याचार होता है, जुर्म होता है और वो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है, तो पत्नी भी पति को तलाक दे सकती है। मातृत्व का अधिकार। अगर कोई भी वर्किंग वुमन प्रेग्नेंट है तो यह नियम बाबा साहब ने बनाया कि उसको 6 महीने की लीव प्लस वेतन भी दिया जाएगा। महिलाओं के लिए समानता का नियम बनाया। एक पति और एक पत्नी का नियम बाबा साहब ने बनाया। इसे थोड़ा समझिएगा आप। पहले आपने देखा होगा कि एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रखता था। मेरी आज तक समझ नहीं आया कि इसका लॉजिक क्या है। आप सोच के देखिएगा कि ये कितना दुखदाई रहता होगा उस पत्नी के लिए। और राजा महाराजाओं की तो बात ही मत करिए। ये एक क्राइम था और बाबा साहब ने रूल बनाया कि एक पत्नी और एक पति। नेक्स्ट है पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक। पहले यह समझा जाता था कि शादी के बाद बेटी का पिता की जायदाद में कोई हक नहीं है, लेकिन अब शादी के बाद एक बेटी भी बेटों के बराबर जमीन में से या जायदाद में से बराबर का हिस्सा ले सकती है। बच्चे को गोद लेने का अधिकार। पहले यह समझा जाता था कि एक जो महिला है बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, 8 घंटे काम का नियम उन्होंने बनाया। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। समान काम के लिए पुरुष के समान ही महिलाओं को वेतन मिलना चाहिए। पुनर्विवाह। पहले क्या होता था कि एक पुरुष अपनी मर्जी से जितनी चाहे शादी कर सकता था, लेकिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब महिलाओं को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार है। वो भी फिर से शादी कर सकती हैं। बाल विवाह और भेदभाव जैसे कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इसको रोका। विधवा का अधिकार। पहले आपने देखा होगा कि पति के गुजर जाने के बाद विधवा को या तो घर से निकाल दिया जाता था या फिर उसको ससुराल पक्ष से जमीन या जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पति के गुजर जाने के बाद जो विधवा है उसका पूरा हक बनता है। नेक्स्ट है हमारा नौकरी और काम करने के लिए आजादी। जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, तो मेरा यही मैसेज है उन सभी के लिए कि आपको एक दीपक और 2 अगरबत्ती बाबा साहब के नाम की जरूर लगानी चाहिए। आजकल आप देखिएगा कि जो महिलाएं हैं पीएम बन रही हैं, प्रेसिडेंट बन रही हैं, सीएम, टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब संभव हुआ बाबा साहब के प्रयास से। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से मतदान कर सकती हैं और चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो यह सब संभव हुआ हमारे भारतीय संविधान की वजह से। तो जितनी माताएं बहनें हैं इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तहे दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहिए।